तो कभी सोचा है कि ये दिन रात और बदलते मौसम ये सब होता कैसे है? मतलब हम सब इसे हर रोज महसूस तो करते हैं, पर इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए, आज इसी के तह तक चलते हैं। सबसे पहला और सबसे आम सवाल, मौसम क्यों बदलते हैं? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई गर्मियों में पृथ्वी सूरज के पास चली जाती होगी और सर्दियों में दूर, है ना? पर क्या सच में ऐसा है? आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से। पृथ्वी की दो मेन मूवमेंट्स हैं। पहली मूवमेंट वो है जिससे हमारी सबसे जानी पहचानी रिदम जुड़ी है, दिन और रात। इसे कहते हैं रोटेशन या हिंदी में घूर्णन। बस इतना समझिए कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर घूम रही है और इसका एक पूरा चक्कर वही है हमारा 24 घंटे का एक दिन। अच्छा, अब एक मजेदार बात। हम रोज देखते हैं कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, सही? पर यह असल में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक तरह का धोखा। जैसा स्लाइड में दिख रहा है, सूरज तो अपनी जगह पर ही है। असल में तो हमारी पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, और इसी घुमाव की वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूरज चल रहा है। ठीक है, तो एक बात तो साफ हो गई कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी घुमाव के साथ साथ हमारी पृथ्वी एक बहुत लंबी यात्रा पर भी है। ये है इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो हमारे पूरे एक साल को बनाती है। इस लंबे सफर को कहते हैं रेवोल्यूशन या परिक्रमण। मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पर तो घूम ही रही है, साथ साथ वो सूरज का चक्कर भी लगा रही है, और इसी एक पूरे चक्कर में लगता है पूरा एक साल। और हाँ, ये चक्कर ठीक 365 दिन का नहीं होता। असल में इसमें लगते हैं 365.25 दिन, यानी 365 दिन और करीब करीब 6 घंटे। ये जो 0.25 है ना, ये छोटा सा नंबर बहुत काम का है। तो अब सवाल ये है कि इन फालतू 6 घंटों का क्या होता है? हर साल ये 6 घंटे कहाँ जाते हैं? हमारा कैलेंडर तो 365 दिन का है। क्या हम इन्हें बस भूल जाते हैं? जी नहीं, इसका भी एक जुगाड़ है। और यहीं से आता है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। देखिए, पहले साल 6 घंटे बचे, दूसरे साल 6 और जुड़ गए, हो गए 12, तीसरे साल हुए 18, और चौथे साल में 6 घंटे और जुड़कर हो गए पूरे 24 घंटे, यानी एक पूरा दिन। और इसी एक एक्स्ट्रा दिन को हम हर चौथे साल फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं, 29 फरवरी के तौर पर। बस इसी से हमारा कैलेंडर पृथ्वी की असली चाल के साथ परफेक्टली सिंक्ड रहता है। तो ठीक है, अब हमें दिन रात और साल का पूरा हिसाब किताब समझ आ गया। रोटेशन और रेवोल्यूशन सिंपल, पर क्या इससे हमारे असली सवाल का जवाब मिला? क्या मौसम इसी वजह से बदलते हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी में तो अभी एक ट्विस्ट बाकी है। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो राज जो मौसमों को बनाता है। मौसम बदलने की असली वजह पृथ्वी का घूमना या सूरज का चक्कर लगाना नहीं है, बल्कि उसका झुकाव है। बस ये एक नंबर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, यही है सारा खेल। हमारी पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में एकदम सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी झुकी हुई है, और इसी झुकाव ने सब कुछ बदल दिया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि पृथ्वी जब सूरज का पूरा चक्कर लगाती है तो ये झुकाव एक ही तरफ बना रहता है, ये बदलता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि साल के अलग अलग महीनों में पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। जहां किरणें सीधी पड़ती हैं वहां होती है गर्मी, और जहां किरणें तिरछी हो जाती हैं वहां हो जाती है सर्दी। और ये स्लाइड ये उस कॉमन मिथ को पूरी तरह से तोड़ देती है कि दूरी से मौसम बदलते हैं। जरा देखिए, जनवरी में जब हमारे यहाँ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, और जुलाई में जब यहाँ भयंकर गर्मी होती है, तब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है। तो साबित हो गया, मौसम का दूरी से कोई लेना देना नहीं है, सारा खेल झुकाव का है। तो पृथ्वी का ये झुकाव और उसका सूरज के चारों ओर का सफर, ये दोनों मिलकर साल में 4 खास मौके बनाते हैं, जिन्हें हम साल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस या संक्रांति और विषुव कहते हैं। ये असल में मौसमों के टर्निंग पॉइंट्स हैं। ये स्लाइड एक तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पूरे साल का कैलेंडर है। चलिए जून से शुरू करते हैं। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। सूरज की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। नतीजा, साल का सबसे लंबा दिन यानी गर्मी। अब ठीक 6 महीने बाद 22 दिसंबर को चलिए।
अब उत्तरी हिस्सा सूरज से सबसे दूर झुका हुआ है, किरणें सीधी मकर रेखा पर हैं। तो यहां होता है साल का सबसे छोटा दिन, यानी कड़ाके की सर्दी। और इन दोनों के बीच में मार्च और सितंबर में 2 ऐसे दिन आते हैं जब झुकाव न तो सूरज की तरफ होता है, न ही उससे दूर। तब सूरज की किरणें सीधी इक्वेटर पर, यानी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, और इन 2 दिनों में पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग बराबर हो जाते हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पृथ्वी का ये पूरा सिस्टम, मतलब उसका झुकाव और ऑर्बिट, हमारे ग्रह पर 3 मेन क्लाइमेट जोन्स बनाता है। तो होता यह है कि इस झुकाव की वजह से जो इलाके इक्वेटर के पास हैं, जिन्हें ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, उन्हें साल भर सीधी और तेज धूप मिलती है, इसलिए वहां गर्मी रहती है। फिर आते हैं ध्रुवों के पास के इलाके, फ्रिजिड जोन्स। यहां सूरज की किरणें हमेशा बहुत तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहां हमेशा बर्फ और ठंड रहती है। और इन दोनों के बीच में आते हैं टेम्परेट जोन्स। ये वो जगह हैं जहां सूरज के किरणों का एंगल बदलता रहता है, और इसीलिए यहां हमें 4 अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर पृथ्वी में ये 23.5 डिग्री का झुकाव होता ही नहीं तो क्या होता? हमारी दुनिया कैसी होती? कोई मौसम नहीं होता, साल के 365 दिन एक जैसा मौसम रहता, दिन और रात हमेशा 12-12 घंटे के होते। ये एक छोटा सा झुकाव ही तो है जिसने हमारे ग्रह पर इतनी तरह की जिंदगी को मुमकिन बनाया है।